नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर निधि जैन है। ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। ओपुलेंस क्लिनिक साउथ सिटी 1 में प्रैक्टिस करती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी एक बहुत ही कॉमन चीज़ के बारे में जो कि पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग है। दैट मीन्स इंटरकोर्स के बाद वजाइनल ब्लीडिंग होना। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसके अलग अलग कॉजेज़ हो सकते हैं और लेकिन इसको इन्वेस्टिगेट करना, इसके लिए आगे इसको जानकारी लेना कि ये क्यों हुआ, वो बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला जो कॉमन रीज़न है पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग का, वो होता है हाइमेन रप्चर। जब एक वर्जिन लेडी इंटरकोर्स करती है तो हाइमेन रप्चर होने की वजह से ब्लीडिंग हो सकती है इंटरकोर्स के बाद, जो कि कुछ केसेस में नॉर्मल है। मतलब वो अपने आप बंद हो जाती है एंड उसके बाद उसको वैसे ब्लीडिंग नहीं होती। सेकेंड जो इम्पॉर्टेंट रीज़न है वो है इन्फेक्शन। अगर सर्वाइकल या वजाइनल इन्फेक्शन है तो इंटरकोर्स के बाद ब्लीडिंग हो सकती है, बिकॉज उसमें इन्फेक्शन की वजह से काफ़ी कंजेशन हो जाता है। और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है क्योंकि लेडीज़ को आके इसके लिए जाँच करानी चाहिए और उसकी दवाइयाँ लेनी चाहिए। थर्ड इंपॉर्टेंट रीज़न है अट्रोफिक वजाइना। दैट मीन्स एज के साथ जो वजाइनल ड्राइनेस हो जाती है तो उस केस में इलास्टिसिटी कम होने की वजह से भी इंटरकोर्स के बाद ब्लीडिंग हो सकती है। तो इन केसेस में भी पेशेंट्स को हम कुछ इन्वेस्टिगेशंस करा के फिर उनके लिए ट्रीटमेंट दे सकते हैं जिससे कि उन्हें आगे जाके ये प्रॉब्लम ना हो। फोर्थ और सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है मैलिग्नेंसी, मतलब कैंसर। अगर किसी पेशेंट को इंटरकोर्स के बाद ब्लीडिंग है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उसकी केस में कैंसर रूल आउट किया जाए। सर्वाइकल कैंसर, वजाइनल कैंसर या कभी कभी और बाकी रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स के कैंसर्स के केस में भी ऐसी ब्लीडिंग हो सकती है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उनका अल्ट्रासाउंड हम कराएं, उनके लिए कुछ ब्लड टेस्ट कराएं, मैंडेटरली एक पैप स्मीयर उनका कराएं और फिर आगे इन्वेस्टिगेशंस के हिसाब से उनको ट्रीटमेंट दिया जाता है। पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और अगर ये है तो डेफिनेटली आपको जाके गायनेकोलॉजिस्ट से सलाह लेनी चाहिए। और फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हमारे नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।